हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस नए वीडियो में आप सभी भाई बहन लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त, जीवा और स्पर्श रेखा को समझेंगे और दोस्तों उनसे संबंधित जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसे भी आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग कुछ टर्म को समझ लेते हैं, कुछ पदों को समझ लेते हैं जो इस टॉपिक में मिलते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग वृत्त समझते हैं। दोस्तों, वृत्त किसे कहते हैं? दोस्तों, एक स्थिर बिंदु के परितः नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। दोस्तों, चित्र के माध्यम से थोड़ा हम लोग समझते हैं। एक स्थिर बिंदु के परितः नियत दूरी पर गतिशील बिंदु का बिंदुपथ दोस्तों वृत्त कहलाता है। अब दोस्तों कुछ और भी टर्म है इस टॉपिक में, उसे भी दोस्तों हम लोग क्रमवार समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले आता है परिधि। दोस्तों, वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त का परिमाप ही वृत्त की परिधि कहलाता है। दोस्तों, वृत्त का परिमाप क्या होता है? दोस्तों, वृत्त के परिमाप का सूत्र 2πr होता है, जिसे दोस्तों हम लोग वृत्त का परिमाप कहते हैं। और दोस्तों, वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों टर्म मिलता है हम लोगों को त्रिज्या। दोस्तों, त्रिज्या किसे कहते हैं? दोस्तों, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद दोस्तों वृत्त का जीवा किसे कहते हैं? दोस्तों, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। फिर से दोस्तों हम लोग समझते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। और दोस्तों, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसे दोस्तों वृत्त का व्यास कहते हैं। और दोस्तों, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? दोस्तों, वृत्त के एक तरफ वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इसके बाद दोस्तों वृत्तखंड किसे कहते हैं? दोस्तों, वृत्त को जीवा दो भागों में विभाजित करती है। जो दो भाग विभाजित होते हैं उसे दोस्तों हम वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। और दोस्तों, जो बड़ा वृत्तखंड होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और जो दोस्तों छोटा वृत्तखंड होता है लघु वृत्तखंड कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, और दोस्तों दो बराबर भाग में प्रत्येक भाग अर्धवृत्तखंड कहलाता है। इसके बाद दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज के चारों शीर्ष जब वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसे दोस्तों हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अब दोस्तों, इससे संबंधित जो हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं उसे भी आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। इस वीडियो पे दोस्तों आप बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पर बने रहिए। अब दोस्तों, हम लोग वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों को भी इस वीडियो में समझ लेते हैं। दोस्तों, जब हमें प्रमेय का अच्छे से ज्ञान होगा तो हम उससे संबंधित प्रश्न अच्छे से लगा पाएंगे, हमें वह प्रश्न के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। दोस्तों, आपके समक्ष प्रथम प्रमेय लिखा है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं दोस्तों वृत्त है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर, यानी अगर मान लेते हैं यह एक स्पर्श रेखा PQ है जो वृत्त को पॉइंट O पर स्पर्श करती है, और दोस्तों पॉइंट O से स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पर स्पर्श करती है पॉइंट O से खींची गई वृत्त पर उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या, अगर दोस्तों पॉइंट O को हम त्रिज्या से वृत्त की त्रिज्या से मिला देते हैं तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो जाती है। दोस्तों, यह 90 डिग्री का कोण उस स्पर्श रेखा पर बनाएगी। दोस्तों, यह प्रमेय यही बात कहती है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होते हैं। अब दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रमेय को भी देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समिद्विभाजित करता है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इससे संबंधित प्रश्न हमें दोस्तों अभी आगे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह प्रमेय कहती है, अगर यह वृत्त की जीवा पर केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाल दिया जाता है, दोस्तों यह अगर लंब है तो दोस्तों यह जो है जीवा को दो भागों में बराबर भागों में बांट देता है। अगर दोस्तों यह AB पर लंब डाला गया है तो दोस्तों यह लंब AB को AB/2
ये पार्ट होगा और दोस्तों ये भी पार्ट AB/2 हो जाएगा। दोस्तों यह जीवा को दो बराबर भागों में डाला गया लंब समेत विभाजित कर देगा। अब दोस्तों तीसरे महत्वपूर्ण प्रमेय को भी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। अगर दोस्तों एक ही वृत्त पर दो बराबर जीवाएं हैं, दोस्तों जैसे ये AB एक जीवा बनाई गई है और दोस्तों एक जीवा ऊपर बना दी जाती है RQ बना दी जाती है। दोस्तों AB और RQ दोनों जीवाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो दोस्तों यह वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होंगी। दोस्तों जो केंद्र से दूरी AB तक जाने की है वही केंद्र से दूरी PQ तक की भी होगी। अब दोस्तों हम लोग चौथे महत्वपूर्ण प्रमेय को भी देखते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। दोस्तों अगर हम मान लेते हैं यह एक चाप है और दोस्तों चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। दोस्तों जो शेष चाप है यानी कि यह दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पर बनाया गया कोण, अगर दोस्तों यहां पर एक कोण बनता है और दोस्तों यह दीर्घ वृत्तखंड पर C पॉइंट पर मिलता है और दोस्तों यह दीर्घ वृत्त पर बनाया गया कोण जो केंद्र पर लघु वृत्तखंड पर बनाए गए कोण, दीर्घ वृत्तखंड पर बनाया गया कोण लघु वृत्तखंड के कोण का आधा होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष चाप पर बनाए गए कोण का दुगना है। यानी कि दोस्तों यहां से हम लोग समझते हैं कोण ACB ये दो गुना मिला दिया जाएगा तब दोस्तों कोण AOB बनेगा। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर दोस्तों यह दीर्घ वृत्तखंड पर बनाया गया कोण है, अगर यहां पर भी एक वृत्तखंड पर इसी वृत्तखंड पे कोण बना दिया जाए और दोस्तों इसी वृत्तखंड पे इस पॉइंट पर कोण बना दिया जाए, ये सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों एक ही वृत्तखंड पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्धवृत्तखंड का कोण अगर दोस्तों एक व्यास खींच दिया जाता है और दोस्तों ये दो अर्धवृत्तखंडों में विभाजित हो जाता है और दोस्तों अर्धवृत्तखंड पर बनाया गया कोण बना हुआ कोण समकोण होता है। अर्धवृत्तखंड का कोण दोस्तों समकोण होता है। इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण होता है। लघु वृत्तखंड का कोण दोस्तों अधिक कोण होता है और दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के कोण जो होते हैं संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के कोण आपस में संपूरक होते हैं। यानी कि अगर दोस्तों एक चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं और दोस्तों अगर एक चक्रीय चतुर्भुज हम लोग मान लेते हैं ABCD है तो यहां पर दोस्तों कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के कोण दोस्तों संपूरक होते हैं यानी कि कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री के बराबर होता है। और दोस्तों इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों।